तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर अति संधारित्र इसको हिंदी में कहा जाता है। तो संधारित्र का मतलब पहले समझना पड़ेगा। ये एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। मतलब बहुत तेज़ी से ये स्टोर करता है और तेज़ी से क्या करता है, रिलीज आउट करता है चार्ज को। ठीक है, इसीलिए इसको अगर इसमें सुपर सब जोड़ दिया जाए तो ये सुपर कैपेसिटर बन जाता है, जिसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चार्ज साइकिल होता है। इसको अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहते हैं। इसकी वोल्टेज लिमिट कम होती है, बट नॉर्मल कैपेसिटर की तुलना में एनर्जी स्टोर कैपेसिटी इसकी 10 से 100 गुना अधिक होती है। ठीक है, आपने पंखे का कंडेंसर देखा होगा, एक झटके में चार्ज होता है और फिर उसको शॉर्ट करके जो है उसका चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है। तो एक्चुअली इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो करंट किसी इंस्ट्रूमेंट को मिलना चाहिए उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। ठीक है, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है और ये उसकी करंट कंटिन्यूटी को बना के रखता है। आपने सुना ही होगा, जैसे कैपेसिटर खराब हो गया तो पंखा धीरे चलने लगता है। कारण क्या है, क्योंकि उसको एक कंटिन्यूअस करंट नहीं मिल रहा है, अतः वो स्लो चलता है। और कई मोटर ऐसे हैं जो बिना कैपेसिटर के चलते ही नहीं हैं, वो जल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से दूर रहने के लिए कैपेसिटर जो है लगाया जाता है। तो सुपर कैपेसिटर क्या होता है वो हम देखते हैं। सुपर कैपेसिटर एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी तथा कैपेसिटर के बीच का प्रॉपर्टी वाला डिवाइस है। मतलब बैटरी में क्या होता है, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है, और कैपेसिटर में क्या होता है, वो तुरंत चार्ज होने की क्षमता होता है। दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, सुपर कैपेसिटर बन जाएगा। तो इसके लिए हम बैटरी तो नहीं ले सकते, हम कैपेसिटर में ही कुछ मॉडिफाई करके इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इसका चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, कई तरह के कैपेसिटर मार्केट में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल डायग्राम जो है आप बना के रखा हूँ। जब इसको चार्ज दिया जाता है तो नेगेटिव चार्ज एक साइड में, पॉजिटिव चार्ज एक साइड में। जो नेगेटिव सिरा है उधर पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव सिरा है उधर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज को ये यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब बीच में एक जो है स्पेस बन जाता है जो चार्ज सेपरेशन। ये बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट में आयन होंगे। जैसे इसको चार्ज दिया गया तुरंत के तुरंत यहाँ पे चार्ज इधर उधर हो गए, और जब चार्ज हटा लिया गया तो ये चार्ज इसी तरह से अरेंज रहेंगे। लेकिन जब इसको हम किसी सर्किट से जोड़ते हैं, ये तुरंत जो है चार्ज सर्किट को देना चालू कर देते हैं, है ना। मतलब उसको स्टार्ट कर देते हैं सर्किट को एक तरह से। ठीक है, और ये जैसे चार्ज डिस्चार्ज होगा ये आयन्स इधर उधर मूव कर लेंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है रैंडमली यहाँ पे मौजूद हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसका अगर हम टाइप्स देखें तो सुपर कैपेसिटर को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक डबल लेयर कैपेसिटर। डबल लेयर कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज स्टोरेज का जो मेथड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वहाँ पे चार्ज स्टोरेज किया जाता है, जैसे हेल्महोल्ट्ज़ लेयर हम देखेंगे। स्यूडो कैपेसिटर, यहाँ पे डबल लेयर फॉर्मेशन तो नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकली चार्ज स्टोरेज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकली जो हम यहाँ पे देख रहे थे, चार्ज इधर उधर माइग्रेट किया और चार्ज जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है स्टोर होने लगा। ठीक है, अब इन दोनों प्रोसेस को जोड़ के हाइब्रिड कैपेसिटर भी बनाया जा रहा है, बना लिया गया है। मतलब इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें हेल्महोल्ट्ज़ लेयर और इलेक्ट्रोकेमिकल दोनों तरीके से यहाँ पे चार्ज स्टोरेज का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। एक ऑर्डिनरी कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोरेज का काम कौन करता है, सॉलिड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल करता है। जबकि सुपर कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर के द्वारा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा दोनों ही तरह से हम सुपर कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज करते हैं। और दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, वो हाइब्रिड कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर मतलब जो ऊर्जा को धर सकता है, जो ऊर्जा को धारण कर सकता है। ठीक है,
अब सुपर कैपेसिटर का जो डिज़ाइन होता है, अगर हम वहाँ पे किसी एक एग्जांपल को लेके देखें, देखो केमिकल रिएक्शन वाला में तो कोई विशेष वो है नहीं, जो हम पहले डायग्राम देखे वो उस टाइप का होता है। यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक डबल लेयर वाला जो आयन प्रोडक्शन, आयन परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेटेड सिस्टम जो होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो 6 नंबर दिया हुआ है ये एक तरह का मेम्ब्रेन है जिसमें आयन जो है इधर उधर जा सकते हैं। मान के चलो पॉजिटिव आयन को इधर आना है तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर सकता है, नेगेटिव आयन को इधर जाना है तो ये नेगेटिव आयन इधर माइग्रेट कर सकता है। जैसे ही इसको करंट दिया जाता है वैसे ही एक जो इंड होता है, देखो यहाँ पे जो ब्लैक है ये वास्तव में इलेक्ट्रोड है या चार्ज कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो मतलब इसको एज अ पावर कलेक्टर भी कहा जा सकता है, पावर को रखने वाला। ठीक है, जब इसमें चार्ज दिया जाता है नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले के सामने में एक छोटा सा स्पेस देकर एक लेयर बन जाता है नेगेटिव चार्ज का। इसी तरह से इधर भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, बीच में कुछ स्पेस रहता है, तो यहाँ पे 2 लेयर बन जाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज का। इसी को कहा जाता है डबल लेयर, जो कि हेल्महोल्ट्ज़ ने समझाया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैसे बनता है। ये क्या हो गया, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, विद्युत आकर्षण बल काम कर रहा है जिससे चार्ज स्टोर है। यहाँ भी क्या कर रहा है, विद्युत आकर्षण बल ही काम कर रहा है जिसमें चार्ज जो है स्टोर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कह सकते हो डबल लेयर कैपेसिटर का। अब मान के चलो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर चार्ज जनरेट कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्यूडो कैपेसिटर। अब दोनों को अगर हम एक साथ एक ही कैपेसिटर में अगर स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कैपेसिटर कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर जो है वो क्या है, पावर सोर्स है। 2 नंबर क्या है, पावर कलेक्टर है। ठीक है, 3 नंबर जो है ये आपका पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड है, जो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है पोलराइज्ड, और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया पोलराइज्ड। ठीक है, 4 नंबर जो यहाँ पे एक लेयर बना हुआ है ये क्या कहलाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहलाएगा। 5 नंबर ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पॉजिटिव आयन और कैटायन एनायन पाए जाते हैं। और 6 नंबर है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है, एक तरह का आयन परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जब इसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब दोनों इलेक्ट्रोड पोलराइज हो जाते हैं अलग अलग चार्ज से। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज वाले आयन आएंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होगा उधर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन आयंस जाएंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों ओर क्या होगा, एक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी जैसा स्थिति आ गई है, इधर पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड में, इधर नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसको हम बाहरी सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते थे इसका यूज़। अच्छा, कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड था, दोनों इलेक्ट्रोड एक सीरीज की तरह में काम कर रहा था। अब अगर दोनों का कैपेसिटेंस C1 और C2 है तो दोनों ही इलेक्ट्रोड अपना अपना कैपेसिटेंस रखेंगे। उस कंडीशन में टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है। ये क्या निकल जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस। यूज़ तो देखो, कैपेसिटर का जो यूज़ है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, भले वो छोटा सा घड़ी क्यों ना हो और बड़ा सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, सब में क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, कंटिन्यूअस चार्ज देने के लिए सभी इलेक्ट्रिक सामानों में ये चीज़ लगता ही है। ठीक है, और ये DC वोल्ट में काम करता है। तो AC वोल्ट को पहले अगर हम AC वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं फ्रिज में तो उसको DC वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। कंप्यूटर में AC वोल्ट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको पहले क्या करेंगे, DC वोल्ट में अप्लाई करेंगे, उसके बाद में वो क्या करेगा, काम करेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ये जैसे कोई बड़ा ट्रेन है,
जो बैटरी से चल रहा हो या फिर करंट से चल रहा हो। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो काफ़ी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा रहता है चक्के के पास कि वो क्या करे, जैसे ब्रेक लगाता है तो उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम से जो एनर्जी क्षय होता है या नष्ट होता है, उस एनर्जी को स्टोर करके किसमें, सुपर कैपेसिटर में रख लेता है। जब उसी ट्रेन को चलना होता है तो सुपर कैपेसिटर से वो एनर्जी ट्रांसमिशन के द्वारा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऊर्जा की जो हानि होती है उसको रोका जा सकता है कुछ हद तक। ठीक है, शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज है ये। जहाँ भी थोड़े समय के लिए एनर्जी स्टोर करना होगा तो वहाँ पे हम सुपर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। बर्स्ट मोड पावर डिलीवर, पावर को डिलीवर करने का काम करेगा जहाँ भी इस तरह का चीज़ें होगा। मतलब जैसे रीजनरेटेबल ब्रेकिंग सिस्टम के बाद में एनर्जी स्टोर हो गया, उसके बाद में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वैसे सिस्टम को भी हम बनाते हैं इसी की सहायता से। पावर बैकअप, मतलब पावर को स्टोर करके रखता है तो फिर वो बैकअप तो देगा ही देगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी सुना होगा, रैम। ठीक है, तो ये स्टैटिक है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पावर को स्टोर करने की क्षमता होगी। और ये चूंकि एक तरह की मेमोरी है तो ये क्या करता है, पावर द्वारा किसी डाटा को भी अपने अंदर में स्टोर करके रखने की क्षमता रखता है। तो इसके एप्लीकेशन तो यूज़ तो बहुत सारे हैं, है ना, पर जितना अब सेमेस्टर एग्ज़ाम के अनुसार आप लिखोगे तो इतना काफ़ी है। और रही बात इधर जो थ्योरी है, थ्योरी आप चाहो तो यहाँ पे गूगल से देख के आप उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, है ना। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़। तो आप जो है आप गूगल टाइप करना, विकिपीडिया में जाना और वहाँ से आप जो है ज़्यादा डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।